अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। श्री राम मंदिर की बनने की खुशी में पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अंबाला में भी गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में 14 जनवरी को श्री राम यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी यात्रा को लेकर आज गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट बीपीएस प्लेनेटेरियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस मौके पर सभी वार्डों के प्रधानों के साथ भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसे ही गृह मंत्री अनिल विज सभागार में पहुंचे, पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। यहां पहुंचने पर गृह मंत्री अनिल विज का वार्ड प्रधानों द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने सबसे पहले भारत माता को पुष्प अर्पित किए। उसके बाद सभागार में बैठे लोगों को संबोधित किया और 14 तारीख को होने वाले श्री राम यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मंच से कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सामने 500 वर्षों के कड़े प्रयास के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने पूरे संघर्ष के बारे में लोगों को जानकारी दी कि कैसे श्री राम मंदिर तोड़कर वहां मुगलों द्वारा एक ढांचा तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों का साक्षी हूँ। मेरे सामने ही मंदिर को तोड़ा गया और अब मेरे सामने ही श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने 14 तारीख को होने वाले श्री राम यात्रा में शामिल होने के लिए सभी लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने सभी वार्ड प्रधान की ड्यूटी लगाई कि वो अपने अपने वार्ड के घर में निमंत्रण दे, ताकि हर घर से लोग इस श्री राम यात्रा में हिस्सा ले। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 22 जनवरी को हर घर में दिए जलाए जाएं और दिवाली मनाई जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा में लोग सज संवर कर आए, चाहे कोई पगड़ी बांधकर आए या फिर श्री राम के भगवा वस्त्र धारण करके आए। ऐसा लगे कि पूरा शहर इस दिन सड़कों पर आ गया है। उन्होंने कहा कि ये श्री राम यात्रा अंबाला कैंट नेताजी सुभाष पार्क से शुरू होकर शहर के विभिन्न बाजारों से होती हुई वापस यहीं पर संपन्न होगी। इस यात्रा में सभी लोग पैदल यात्रा करेंगे और कोई भी वाहन लेकर नहीं जाएगा। यात्रा के बाद राम भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 26 जनवरी के बाद अयोध्या में जाने के प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी, जो 3 दिन का होगा और अंबाला कैंट से एसी ट्रेन जाएगी, जिसमें 1700 लोग जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन के साथ इस बारे में बात हो चुकी है। जो भी जाना चाहे वे अपना नाम लिखवा दें। 1 दिन जाने का और 1 दिन आने का और 1 दिन वहां घूमने का होगा और पहली बार होगा जब एक साथ 1700 लोग इकट्ठे होकर जाएंगे और श्री राम जी के दर्शन करेंगे। को कुर्बानियां देने के बाद भगवान राम जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति चयनित की गई है, 3 मूर्तियां बनवाई गई थी। 3 में से एक को चयनित किया है। 22 तारीख को उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। हमारे जीवन की शुरुआत राम राम से होती है और हर प्रकार का सत्कार हम राम नाम से करते हैं। आप काइयों ने मंदिर को तोड़कर वहां पर एक ढांचा बना दिया था
जिसको हटाने के लिए और भगवान राम की मूर्ति को पुनः वहां पर स्थापित करने के लिए अनेकों लड़ाइयां हो, साक्षी हूं मैं उसका। और अगर मानो तो ये जो इतिहास बनने जा रहा है उसका हिस्सा भी हूं मैं, उस इतिहास का हिस्सा भी हूं मैं। आपके सामने बात करने के लिए खड़ा हुआ तो सब कुछ पिक्चर की तरह मेरी आंखों के आगे आता चला गया। मैं वो आपसे बताया। आज ये जो राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जिस प्रकार से ये तो निर्णय तो पहले भी आते रहे, कोर्टों में पहले भी केस चलते रहे, जिस प्रकार से उन्होंने सारे देश को संभाल के रखा, और ये एक ऐतिहासिक कदम ये राम जी की वहां पर मंदिर और वो नगरी, हमने पहले की भी नगरी देखी हुई है, लेकिन अब टेलीविजन पर जो नजर आता लगता भी कोई विश्व की कोई बहुत विकसित नगर है ये। पहले तो कुछ भी नहीं था वहां पर। सारे बाजार में एक दूध पीने की दुकान होती थी, रोज दूध पीने जाते थे वहां पर, कुछ नहीं था, बहुत छोटा सा बाजार था। वैसे मंदिर पूरा तो अभी बनने में 1 साल 1.5 साल और लगेगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी मान्यता है कि मूर्ति तो किसी भी चीज की हो सकती है, पत्थर की हो सकती है, कांसे की हो सकती है, सोने की हो सकती है, लेकिन वो मूर्ति है। मूर्ति लगाकर मंत्रों द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठापित किए जाते हैं, फिर उसको उसका स्वरूप माना जाता है। तो 22 तारीख को शुभ मुहूर्त में वहां पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसके लिए मंदिर कमेटी ने आमंत्रित किया है, और कुछ लोग उस दिन जितने उन्होंने सोचे हैं, जिनको बुलाया है, वही उस दिन वहां पर जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी ये देखा जाएगा कि कौन जाता है कौन नहीं जाता, लेकिन हम जाएंगे। सारे हिंदुस्तान में आज राममय वातावरण बना हुआ है। कोई चैनल लगाओ, उसके ऊपर राम जी आ रहे हैं, राम जी की कोई ना कोई बात आ रही है, राम जी के जीवन से संबंधित बात आ रही है, उनके आदर्शों की बात आ रही है, उनकी मर्यादाओं की बात आ रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो अंबाला पहले भी कभी पीछे नहीं रहा, अब भी पीछे नहीं रहे।